वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगली स्टोरी जो हम करने जा रहे हैं, ब्रिटिश खातून एक जायदाद के मामले के ऊपर पुलिस से रब्ता करती है, पुलिस SHO उनके साथ नाजेबा गुफ्तगू करता है, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, वायरल होती है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में अच्छे खासे मुजाहरे एहतजाज स्टार्ट हो जाते हैं। उस स्टोरी में कुछ ऊपर नीचे कुछ आज फिर खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्टोरी है क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या था और आज उस SHO के केस की क्या नोयत है, कहाँ पर खड़ा हुआ है। बात करते हैं इमरान चौधरी साहब से, हमारे नुमाइंदे हैं आज़ाद कश्मीर से। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जनाब ये सारा वाकया हुआ क्या है, आज केस कहाँ पे खड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने सुना है आज फिर उन खातून ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी मालिक मकान के साथ भी कोई ऑडियो बड़ी वायरल हो रही है। ये सारा मामला क्या है, हमारे जरा नाज़रीन को बताइएगा। जी, जो फरजंदा खातून की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसके बाद ने खुद नोटिस लिया और मीरपुर कश्मीर डिवीजन इंचार्ज जो है DIG और SSP को उन्होंने पर्सनली कहा है कि इस वाक्यों को देखें। और उसके बाद DIG और SSP ने फौरन SHO मीरपुर थाना कुठार को तलब किया और उसके खिलाफ जो इंक्वायरी करके उसको लाइन हाजिर किया और उसके खिलाफ तहत ज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी। और कुछ दिन बाद शवाहिद आने के बाद जो खातून की जानिब से यही इतराज लगाया गया है कि जो उसको तो लाइन हाजिर कर लिया गया है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। शहरियों की जानब से SC की जानब से पुरजोर मुतालबा किया गया और पहले तो वो कबल गिरफ्तारी उन्होंने अपनी जमानत भी करवाई, लेकिन DIG चौधरी सजाद साहब की सरबराही में जो दोबारा जो कमेटी तश्कील की गई उसके आगे पेश होने के लिए जब वो डिवीजन कुछ रवाना हो गए तो वहां पर जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर उनका जो मोबाइल है वो जब्त करके फरामद के लिए जमा करा दिया गया और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ब्रिटिश खातून की जानब से, एक्शन कमेटी की जानब से, शहरियों की जानब से मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौक शहीदा के आजम चौक से लेकर SP ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई जिसमें उन्होंने यही मुतालबा किया है कि SHO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वही धरने की सूरत में SP ऑफिस के बाहर बैठ गए। ये तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ये मामला हैं जो चलते रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान साहब ये बताइएगा इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो खातून है फरखंदा साहिबा, इनकी कोई ऑडियो मालिक मकान के साथ भी वायरल हुई है, वो ऑडियो क्या है? जी बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट। पिछले 2 दिन से ये ऑडियो जो है वो फेसबुक YouTube की जीनत खान ने प्रेस क्लब के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो मुझे SHO की जानब से कहा गया है कि वहां पर मैं आगे और पीछे बैठने का जो मामला था मुझे जबरदस्ती फ्रंट सीट पर बैठाने की कोशिश की गई। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, उसकी बुनियाद पर हमने यकीन भी किया। लेकिन जो नेक्स्ट कल जो वीडियो वायरल हुई है उस पर यही लग रहा था कि वो खातून जो है पेट्रोल पंप पर जाती है, आप अपनी मर्जी फ्रंट सीट से आराम से ऊपर चीजें खरीदती है, फिर जाकर खुद ही वो आराम से फ्रंट सीट पर बैठती हैं, जिसकी वजह से एक फेसबुक और यूट्यूब पर भी जो सोशल मीडिया पर जो जीनत बन के आके खातून जो कह रही है वो बयान जो है उसके मुतरादफ है। खातून ने फिर कल जो है नेक्स्ट बड़ा वीडियो पैगाम जारी कराया जो उसमें यही कहा कि मैंने गलती से कहा था, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने ये अल्फाज कहे थे कि मैं आगे नहीं बैठी, पहले मैं पीछे बैठी थी, फिर मुझे फोर्स किया कि आप आगे आए और मुझे डिटेल बताएं सारे कि वो आपका जो है वो मामला क्या है। उसके बाद उसके भाई तारिक नामी शख्स है उसको खातून कॉल करती है, उसके साथ जो उस चीज 15 से 20 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो वायरल भी हो रही है, लोगों ने सुनी भी है। उसको उस बुजुर्ग के साथ जो खातून का रखता है बिल्कुल गैर इखलाकी था और उस पर वो होने के बजाय दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि सोशल मीडिया पर सहाफियों ने जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया है वो उसकी मजम्मत कर रही है। लेकिन उनको चाहिए था कि वो सारे हकायक प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे रखती, फिर जो सहाफी कम्युनिटी है वो आगे अब तक जो मामला है वो लेकर चले। सहाफी का काम होता है कि जो देखता है। इमरान साहब थैंक यू, इमरान साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन इमरान चौधरी साहब मेरे साथ आज़ाद कश्मीर से, इमरान साहब आज़ाद कश्मीर से मेरे साथ थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ सिग्नल्स का आज़ाद कश्मीर में इशू है, यही वजह है कि विजुअल्स भी आपको बहुत क्लियर नहीं होंगे लेकिन ऑडियो आप तक पहुंच जाएगी। ये इस तरह का कोई भी मुकदमा हो,
पूरे पाकिस्तान से हो, आज़ाद कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, ये पूरे मुल्क के लिए, उस कौम के लिए, उस खत्ते के लोगों के लिए बदनामी का बायस बनता है। एक SHO साहब नशे में धुत, जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं अभी तक, इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये जो ब्रिटिश खातून हैं, ये इनकी खबरें बरतानिया के अखबारों में भी लगेंगी और लगी हैं। तो किस कदर सुबकी और किस कदर शर्मिंदगी का बायस आपकर मेरे लिए है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई होप एंड प्रे शी गेट्स जस्टिस और हूएवर इज इन्वॉल्व इन दिस केस दे आर सर्व्ड विद जस्टिस। रीज़न के यहाँ पर कुछ मामलात मालिक मकान को लेकर खातून की ऑडियो जो है वो भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं। मैं इस पर बहुत डिटेल में खुद से कमेंट्री नहीं करना चाह रहा। आई लीव इट टू द इमरान साहब की जो कॉन्वर्सेशन है, आई लीव इट टू दैट। आप लोग खुद ही नतीजा अखज़ कीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।